अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 8, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो सब हम यहाँ से उड़ा देंगे, बट क्या सब कुछ उड़ा देंगे। बूटस्ट्रैप ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने जस्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखना है और कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत रहती थी वो हमने कवर करनी है। सो पहले तो हमारा जो ये टेम्पलेट है इसको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारी अपनी जो खुद की बनाई हुई स्टाइल शीट है वो लिंक नहीं है, वो आप लिंक करवा लेंगे यहाँ पे इसके नीचे सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस, ये मैंने लिंक करवा ली। और सेम एज इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल आपने जो है वो लिंक करवानी है। जेएस में जाएंगे और जेएस में आने के बाद आई थिंक सो स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से हमारी फाइल थी, तो ये हम सारा ये हमारा कंप्लीट जो है टेम्पलेट हो चुका है। यहाँ पर हमने लेक्चर 8 लिखा है। आपने जिस बंदे की वेबसाइट बनानी हो या कुछ बनाना हो अपनाना या कुछ भी, वहाँ पे ये चीज़ें लिख देंगे। ये वाली लाइन जो है हमारा रिस्पॉन्सिव के लिए काम करती है, बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करेंगे तो ये वाली लाइन आप खुद से ऐड करेंगे। ये एक मेटा होता है, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हैंडल करता है। यूटीएफ जो है 8 यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे कुछ एक वेबसाइट का लेआउट उठाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इसी फाइल को जो है ओपन कर लेंगे जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे अभी एम्प्टी है तो एम्प्टी ही रहेगी। बूटस्ट्रैप को ओपन करेंगे। बूटस्ट्रैप को ओपन करने के बाद आ जाएंगे मेन बूटस्ट्रैप पे। और अब हम एक कंप्लीट वेबसाइट परफॉर्मा बनाने लगे हैं, तो उसको समझना है आप लोगों ने। डॉक्यूमेंट्स में आना है। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर नीचे जो हमारे कंपोनेंट्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे एक नैप बार चाहिए, तो नैप बार में आ जाऊँगा। नैप बार में आने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। मुझे पहले नंबर पे जो है नैप बार बना हुआ यही वाला ले लेता हूँ मैं यहाँ से। जस्ट लाइक कॉपी करना यहाँ से। और यहाँ पे अब देखें वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना के देते, उन्होंने जस्ट नैप से ही स्टार्ट कर दिया काम। ठीक है। और नैब के साथ उन्होंने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर ये कंटेनर फ्लूइड लिया हुआ है। दैट मीन्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर एक जो है इसको पेस्ट कर दें। दैट्स इट, सिंपल काम पेस्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद इंडेंटिंग जो है वो लाजमी है, इंडेंटिंग कर लिया करें। इससे क्या होता है कि आपका जो कोड है वो परफेक्ट कंडीशन में रहता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये टैग इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके साथ है, सिबलिंग है, ये चाइल्ड है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सको। ठीक है। यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख देंगे। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख लीजिएगा। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से वेबसाइट आके ओपन हो जाती है। तो हमें सर्च बार इसमें नहीं चाहिए, तो सर्च बार का एरिया रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे ये फॉर्म वाला एरिया जो है रिमूव कर देंगे। जस्ट फॉर्म वाला एरिया रिमूव कर देंगे। सेव करके रिफ़्रेश करें, देखें यहाँ पर सर्च बार रिमूव हो चुकी है। मेन्यू मुझे राइट साइड पे चाहिए है, तो मेन्यू वाले टैग में आके यहाँ पे वो लिखा होगा ज़ीरो ऑटो लिखा होगा, तो MS ऑटो कर देना इसको आपने, ताकि ये आपका मेन्यू जो है राइट साइड पे चला जाए। अब देखा जाए तो ये मेन्यू फुल स्क्रीन पे आ रहा है। मुझे फुल स्क्रीन पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंटेनर में। तो कंटेनर फ्लूइड हटा के इसको जस्ट कंटेनर कर दूँगा। तो ये देखें मेरा मेन्यू जो है कंटेनर साइड पे आ गया है। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस अगर यहाँ पे आप लोगो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो लोगो यूज़ करने के लिए आपके पास इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर एक लोगो होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे पहले लोगो एक लेके आते हैं। ओके, इस लोगो का नाम जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी चीज़ें सारी चेक कर लें। PNG में है ये, इसका नाम हम कॉपी कर चुके हैं। आ जाएंगे हम वापस अपने कोड में। नैप ब्रांड का यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ होता है, ये वाला नैप ब्रांड का है। इसके अंदर आके आपने क्या करना है, एक लेनी है इमेज। ठीक है, और उसके अंदर आपने आना है इमेजेस स्लैश उस इमेज का नाम जो आप इमेज लगाना चाह रहे हैं, और डॉट आई थिंक सो PNG था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे PNG। उसके बाद जो है इमेज में एक आल्ट टेक्स्ट भी यूज़ होता है, इसको लिखना चाहें तो आप वही नाम लिखेंगे जिस तरह का आपकी इमेज होनी चाहिए, वो लिख देंगे। इसको जो है क्लास दे दूँगा यहाँ पे मैं आई थिंक सो फिलहाल नहीं देते, सेव करके चेक करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर हम इसको क्लास देंगे। ओके, सेव किया मैंने इसको। ये चीज़ जो है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसको सेव किया और मुझे चेक करने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे। इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पे इमेज का प्रॉब्लम क्या हुआ है।
एक यहाँ पे क्लास ऐड करके देखते हैं, होपफुली यहाँ पर काम कर जाए। W100 का मतलब ये है कि विड्थ 100% होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको विड्थ कहीं दी ही नहीं हुई है। तो ये जो नैप ब्रांड है, अब इस नैप ब्रांड की सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आपने इस क्लास को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, वापस आना है और अपनी CSS की फ़ाइल जो है, जो हमने खुद से बनाई हुई थी, ठीक है, उसको आपने उठाना है और उसको एडिट करना है यहाँ पर। इसमें आके स्नैप ब्रांड को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। पोजीशन, रिलेटिव, डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ जो है हैंडल करता है बूटस्ट्रैप आपका। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको वो सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है मैं इसके विड्थ सेट कर दूंगा 200 पिक्सल, जस्ट 200 पिक्सल लिख के सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं हमारे पास क्या बनता है। रिफ्रेश किया, जस्ट लाइक दिस, हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये काम कर रहा है, बिकॉज क्यों काम कर रहा है, हमने यही वाली फाइल यहाँ पे लिंक भी तो करवाई थी, दैट्स वाई इट्स वर्किंग गुड। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नैब ब्रांड है, सॉरी नैब है, तो नैब में आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BG प्राइमरी। आई थिंक सो मुझे प्राइमरी कलर ही चाहिए था, तो 2 कलर या 3 कलर की वेबसाइट बनाएंगे। तो इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं। अभी आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कलर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से नहीं आ रहा, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो ये वाली क्लास जो यहाँ से उड़ा देंगे। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा लें। तो मैं यहाँ पे BG बॉडी प्राइमरी अगर लगा दूँ तो होप सो ये काम करना चाहिए, वैसे नहीं करेगा सो छोड़ दें, कोई बात नहीं। तो मैं जस्ट BG प्राइमरी कर दूँगा और इसकी स्पेस एक्स्ट्रा आ गई थी, ये उड़ा देंगे। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास मेन्यू जो है ब्लू कलर का हो गया है, बट ब्लू के साथ ऑरेंज कलर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डार्क कर दूँगा, इसको डार्क कर दूँगा मैं यहाँ पे। ओके, इसको मैंने जो है रिफ्रेश किया। अब ये जो है लोगो परफेक्ट लग रहा है, बट मेरा मेन्यू जो है वो हाइड हो गया है। तो मेन्यू को सेट करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके लिखेंगे आप नैव बार डार्क। ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है, बाकी ओवरऑल गुड है ये। ठीक है, नैव बार डार्क करेंगे तो नैव बार डार्क करके उसको क्या करेगा, वो उसका जो कलर चल रहा है ये कंप्लीट कर देगा। ओके, अब इसको एक प्रॉपर शेप देते हैं हम। यहाँ पे प्रॉपर शेप देने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले होम होता है, दैट्स लाइक गुड, और एक्टिव भी दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। सेकंड नंबर पे मुझे लिंक चाहिए अबाउट अस का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट अस। मैं स्टैंडर्ड पेजेस के नाम लिखूँगा, आप कुछ भी लिख लीजिएगा। देखें यहाँ पे अबाउट अस का आ गया, होवर फैक्ट भी लगाया हुआ उन्होंने, मज़े की चीज़ है। ओके, उसके बाद जो है ड्रॉप डाउन में हम आ जाएंगे, यहाँ पर सर्विसेज लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज लिखूँगा। ओके, ये हमारी सर्विसेज होगी। सर्विसेज थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं यहाँ पे साथ ओवर भी लगा दूँगा। ये आ गया यहाँ पे ओवर सर्विसेज। ओके, अब सर्विसेज पे क्लिक करने पे हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो यहाँ पर हम इन ड्रॉप डाउन को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेब डिज़ाइनिंग। ओके, मैंने यहाँ पर ये कर लिया है। यहाँ पे देखिए एक डिवाइडर यूज़ किया हुआ है HR के नाम से। HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल रो। वो ऑटोमेटिकली खुद से लाइन भी लगा सकता है, बट उन्होंने एक क्लास दी हुई है, तो क्लास के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया हुआ होगा, इसलिए उन्होंने एक क्लास दिया। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सेव किया मैंने। यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन पे आते हैं, ये देखें ये 2 मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गए। अब इस पर कुछ भी काम नहीं किया हुआ उन्होंने, जस्ट उन्होंने एक अब इसलिए क्लास दी है कि इस पर अगर आपने कुछ काम करना हो तो आप काम कर सकते हैं। या मे भी हो सकता है उन्होंने भी इस पर कोई ना कोई काम किया होगा, पैडिंग वगैरह दी हुई होगी, कुछ ना कुछ किया हुआ होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मुझे ये डिवाइडर सबके बाद चाहिए, तो अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले डिवाइडर को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके इससे भी नीचे आके पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करके रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन बना हुआ है। जस्ट लुकिंग वाव कह सकते हैं आप, बट ये वाइट क्यों आ रहा है, तो मुझे इसको ब्लैक करना है। ब्लैक करने के लिए ये है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे BG डार्क। BG डार्क लिखा है, सेव करें, रिफ्रेश करके देखें। ओ, ये ठीक है, बट हमारा टेक्स्ट जो है गायब हो चुका है। उसके ऊपर फिर ये होवर इफेक्ट जो है ये भी। इनके लिए मुझे जो है अब सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये जैसे आ रहा है अच्छा लग रहा है। ठीक है, सेव करें, रिफ्रेश कर लें, ये गुड हो गया। सर्विसेज के बाद आता है हमारे पास पोर्टफोलियो। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, पोर्टफोलियो आ गया, बट ये डिसेबल है। डिसेबल क्यों है, क्योंकि उन्होंने डिसेबल किया हुआ इसको इनेबल कर देते हैं। क्लास उड़ा दी तो ये इनेबल हो गया, जस्ट लाइक दैट। इसको सेम एज कॉपी कर लूँगा, पेस्ट। पोर्टफोलियो के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा ब्लॉग्स, एंड लास्ट पे लिख दूँगा यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस। सेव करेंगे और रिफ्रेश करके देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये मेन्यू जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, मैं कॉन्टैक्ट अस को जो है बटन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस को बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा,
ये देखें, ये इस वाले को जो है मैं बटन बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले आएंगे, लिखेंगे BTN, सेव कर दें। ये जो है अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर लेगा, जस्ट लाइक दैट बटन की तरह, ठीक है। BTN लिखा, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ BTN हाइफन प्राइमरी, सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर हमारे पास काम करता है, नहीं करेगा। जस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्लास लगी लैम्प लिंक की। तो इसको उड़ा के देखते हैं यहाँ पे हमारे पास काम करता है या नहीं करता है। सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अब ये काम कर रहा है, ठीक है। नैव लिंक की क्लास हटाएंगे तो ये काम आपके पास परफेक्टली करेगा, बट ये लोगों से मैच नहीं हो रहा है। तो लोगों से मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं और इस कलर को हम कर लेंगे यहाँ से पिक, ये वाला। पिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, जैसे जो है उन्होंने बूटस्ट्रैप वालों ने बनाई है, BG प्राइमरी, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सब कुछ बनाया हुआ उन्होंने। सो हम यहाँ पे बना लेते हैं BG हाइफन और BG हाइफन, इसको ऑरेंज टाइप से वैसे मिलता जुलता है ये, तो हम इसको वैसे साइट का नाम ही दे देंगे। साइट का नाम हम क्या लिख रहे थे यहाँ पर, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ऑरेंज लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड, और वो वाला कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये BG की क्लास बनाई है, तो इसी की एक और क्लास भी बनेगी जिसको हम कहेंगे टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट का कलर ये रखना हो तो उसके लिए हमारे पास ये वाली क्लास बन गई। ये दो क्लासेस मैंने खुद से बना ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके यूज़ कर लूँगा जो भी मुझे यूज़ करना हो। BG प्राइमरी लिखा है, BTN प्राइमरी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें BG ऑरेंज, सेव करेंगे। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास काम करती है या नहीं करती है। सो काम कर रही है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अब यहाँ पे देखें तो इसके पास जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लू वाला ही आ रहा है, बिकॉज बटन के ऊपर होवर भी देखें तो वही आ रहा है, वही वाला आ रहा है। तो हमें कंप्लीट एक ये सेटअप बनाना पड़ेगा सेम एज ये क्लासेस यूज़ करने के लिए। तो खैर मैं यहाँ पे BTN प्राइमरी था, तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बटन बना ही लेते हैं। सो यहाँ पे आता हूँ, और अब ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए BTN ऑरेंज तो मैंने लिख लिया। अब खाली BTN ऑरेंज लिखने से बटन बनेगा नहीं मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ BTN ऑरेंज, तो BTN प्राइमरी उड़ा दूंगा, बिकॉज मुझे प्राइमरी नहीं चाहिए, मुझे अपने वाला चाहिए। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो अब प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, होवर पे मसला कर रहा है, ठीक है। तो या तो होवर खुद से बना लो, या फिर अगर सेम बनाना है तो सेम बनाने के लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा, शॉर्टकट तरीका भी है, थोड़ा मज़े का भी है। यहाँ पे आप लिखें BTN प्राइमरी, ठीक है, सेव करें और इसको रिफ्रेश कर लें। अब इंस्पेक्ट ओपन कर लें, इंस्पेक्ट करके इसी बटन को सिलेक्ट करें, BTN और BTN प्राइमरी। देखें यहाँ पे ये BTN होवर है, ये देखें ये BTN प्राइमरी पे ये सारा CSS लिखा हुआ उसने, ये सबका सब लिखा पड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस वाले को कॉपी कर लेना है सारे को, ये BTN प्राइमरी को, इसको कॉपी करेंगे आप सारे को। कॉपी करने के बाद आप ले आएंगे यहाँ पे ले आएँ, ठीक है, पेस्ट कर दें। अब देखें BTN प्राइमरी पे उन्होंने CSS ये वाला लिखा हुआ है, हमने क्या काम करना है, हमने असल में ऑरेंज वाला किया हुआ है। तो हमें ये देखें, ये बता रहा है BTN BS मीन्स स्टैंड फॉर बूटस्ट्रैप BTN कलर वाइट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे कलर वाइट है। फिर BTN BG का मतलब उसने बैकग्राउंड उसका कलर दिया, हमने बैकग्राउंड अपना दे दिया, ठीक है। फिर ये क्या लगा रहा है, BTN बॉर्डर कलर उसने लगाया हुआ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर कलर, कौन से वाला देना है, जो बैकग्राउंड है, ठीक है। ये हमने उसकी क्लासों को, अब होवर पे, अब ये क्या काम कर रहा है, BTN होवर पे वाइट कलर, तो हमें उसने एक में ही काम किया क्योंकि वो सोर्स फाइल यूज़ कर रहा है, वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है। हमने वेरिएबल्स अभी नहीं बनाया, तो अभी हम जो है यहाँ पे होवर के लिए अलग से काम करेंगे, ठीक है। होवर पे अब क्या काम कर रहे हैं हम, होवर पे वो कलर क्या कर रहा है, वाइट कर रहा है। फिलहाल वही चीज़ लगानी है जो हमें मिल रही है, सारी कठिनाई उठा कर कलर वाइट कर दिया होवर हमने। होवर पे बैकग्राउंड देखें थोड़ा सा डार्क करेगा वो, ठीक है। डार्क चाहिए आपको ये वाला ऑरेंज कलर, ठीक है। ऑरेंज कलर डार्क करने के लिए हम इसी कलर को जो है उठा के फेंक देंगे यहाँ पर गूगल पे, ये आपको इसका वो सारा कुछ बना के दे देगा, ठीक है। ये आ गया, इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे क्लिक करेंगे, ये देखें डार्क हो गया, ठीक है। तो डार्क हुआ तो इसकी वैल्यू चेंज होगी ये वाली, तो यहाँ पे क्लिक कर लें, ये कॉपी होगी। तो इसको उठा के यहाँ पे आएंगे और बैकग्राउंड ये वाला पेस्ट कर दें, ठीक है। ये होवर कलर भी हमने इसका बना लिया है, ओके। उसके बाद अब ये जो हो गए हैं वो हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये BG होवर कलर हो गया। होवर पे बॉर्डर कलर, ठीक है। तो यहाँ पर अब बॉर्डर कलर भी सेम एज यही आएगा,
तो बॉर्डर कलर सेम एज मैं यही लगा दूंगा, बॉर्डर कलर हो गया। फोकस पे शेडो, फोकस पे जो है फोकस करने पे मीन्स के इस पे क्लिक करने पे जो चीज़ें बनती हैं, क्लिक किया है, क्लिक करने पे ये देखें ऊपर हल्का सा बॉर्डर टाइप फील होता है। खैर वो हम नहीं बनाएंगे, टाइम बचाते हैं। एक्टिव पे है, बीजी एक्टिव है, एक्टिव भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, एक्टिव बाद में करेंगे। डिसेबल तो हमने करना नहीं है। चले बस ये हमारी क्लासेज अब ओके होगी, रेडी होगी। सेव करें, सेव करने के बाद जो है अब देखें क्लास आपने HTML में ये यूज़ की अपने वाली का नहीं, अब अपने वाली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका बटन बन गया ORANGE ऑरेंज, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करके इसे आप रिफ्रेश कर लें। सो अब ये कंप्लीट आपका बटन जो है रेडी होगा, बट प्रॉब्लम अभी भी स्टिल है। सो अब इसका एक तरीकाकार ये है, जो आपने ये होवर बनाया है काम कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस पहले काम कर रही हैं, आपकी क्लासेस काम नहीं कर रही। तो आपकी क्लासेस काम करनी चाहिए, उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है, इनको इम्पोर्टेंट कर दें ताकि आपकी क्लासेस काम करें, उसकी भी क्लासेस जो हैं काम ना करें। सो अभी भी ये देखें हमारा काम नहीं कर रहा। तो इसका आसान तरीका फिर और ये आता है, होवर पे आए, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसी वाले बटन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ये फोर्स स्टेट होवर पे क्लिक करें। अब ये देखें होवर पे आ गया। होवर पे असल में ये BTN पे होवर लगा हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो वो BTN वाला होवर उठा रहा है, हमारा तो होवर उठा ही नहीं रहा है। हमारा होवर यहाँ पे देखें कहीं पे शो ही नहीं हो रहा है। तो हमारा या तो होवर में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, शायद देख के आते हैं। BG ऑरेंज है और BG ऑरेंज होवर है, कलर वाइट है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर कलर है। ये क्या है, BTN ऑरेंज, ये भी वही है। ये 2 बार पेस्ट हो गया आई थिंक सो मेरे से। इसको उड़ा देंगे, टेक्स्ट पे कलर ठीक है, गुड है। सो इसको सेव करते हैं, सेव करके एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा काम बना या नहीं। ओके, अब काम नहीं बना। क्यों नहीं बना काम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की है। सॉरी, वो हम BG ऑरेंज पे काम कर रहे हैं, हमने BTN तो लिखा नहीं है, यहाँ पे हम BTN लिख रहे हैं, तो हमें BTN लिखना चाहिए था। वो जो मैंने रेस किया ये ठीक है, इसको BG करेंगे हम, बिकॉज ये BG है सिर्फ, और ये दोनों BTN है, तो ये BTN हो जाएंगे। यहाँ पर सेव करते हैं, सेव करके अब आप चेक करेंगे इसको। अब इसको देखें, होवर भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंट हटा देते हैं, बिकॉज हम गलत जगह पे काम कर रहे थे पहले, इसलिए हमारा CSS काम नहीं कर रहा था। अब हमारा CSS काम करेगा जस्ट लाइक दिस। ओके, सो गुड हो गया। इसको वापसी ओरिजिनल साइज़ पे ले जाएं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये देखें, इनमें फासला ज़्यादा है लेकिन इसमें फासला कम आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे इस वाले LI पे, ये जो LI है इसको आके हम कहेंगे MS2 मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। CSS से बचना है, क्लासेस ज़्यादा यूज़ करनी है। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़े, जैसे मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने यूज़ किया बटन, अदरवाइज़ जो है नहीं पड़ेगा। सो देखिए हमारे पास ये जो है मेन्यू रेडी हो गया। मोबाइल पे आपको पता है फुली रिस्पॉन्सिव जाता है। मोबाइल पे आप देखें तो ये जो बटन है ये बटन ही रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मोबाइल पे ये बटन या तो फुल स्क्रीन हो जाए, ठीक है, अच्छा लगेगा। सो इनकी तरह, तो इनकी तरह हम इसे फुल करके आते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। ओके, सो मुझे यहाँ पे बताना है इसको, क्लासेस उसने बनाई हुई हैं पहले से बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप के बस क्लासेस को समझना है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा BTN, सॉरी बल्कि मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ BTN LG, सेव करते हैं। ये LG में, अच्छा ये आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब वैसे 100% होता है। छोटी स्क्रीन पे करके देखें, अगर ये 100% हो गया है तो, नहीं हुआ है तो इंस्पेक्ट करके देखें ब्लॉक काम कर रहा है इसका या नहीं काम कर रहा। BTN ब्लॉक लिखा है हमने, तो BTN ब्लॉक अगर यहाँ पे कहीं मिल जाए आपको, ये सारी चीज़ें आपने खुद से टेस्ट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे BTN ब्लॉक नहीं मिला है। ओके, सो हम देख के आते हैं हमारे पास जो है इसकी क्लास जो है काम क्यों नहीं कर रही। अब हम इसमें आके अगर चेंज करें, इसका पेरेंट है ये, इसको हम क्लास दे देते हैं D ग्रिड, GRID ग्रिड, और BTN ब्लॉक वगैरह तो उड़ा देंगे बिकॉज ये तो काम ही नहीं करेगा ना। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। डेस्कटॉप पे एज इट इज़ ही रहेगा, मोबाइल पे हमने चेक करना है। मोबाइल पे आप चेक करेंगे तो जस्ट लाइक दैट हमारे पास जो है काम कर रहा है, ठीक है। सो ये फुल विड्थ है। अब देखा जाए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक वो जो हमने मार्जिन लगाया था ना, वो थोड़ा सा आगे है, मार्जिन लगाया था जो वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे इसका मार्जिन ख़त्म भी करना है। देखिए मैंने उसे बताया MS2, लेकिन मैं इसे कहूँगा MS2 आपने जस्ट रखना है LG तक, LG से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो LG से ये ऊपर ऊपर MS2 रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अब देखें, गौर करते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पे मार्जिन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं जैसे छोटी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा ना, इसका मार्जिन खत्म हो जाएगा। मैं इसको सही से एक एक जो है पिक्सल पे करा के दिखाता हूँ आपको। देखें ये अभी तक मार्जिन है यहाँ पे, देखें तो मार्जिन ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये छोटी स्क्रीन पे जैसे ही आया ये LG यहाँ से शुरू होता है। अब आप देखें तो आपका मार्जिन जो है वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल जो है उसके बिल्कुल साथ आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बताया यहाँ पर, मैंने उसे कहा कि MS मार्जिन लेफ्ट, LG मतलब कि बड़ी स्क्रीन पे रखना है आपने 2, उससे छोटी स्क्रीन पे जैसे ही आए उस पर आपने आके मार्जिन जीरो कर देना, वो ऑटोमेटिक ही जीरो हो जाता है। इससे बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहा है, नीचे पे करेगा ही नहीं काम। सो ये हमारे पास जो है मेन्यू कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास ये मेन्यू जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा सेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, दूसरा सेक्शन आएगा इसके नीचे हमारा एक आएगा स्लाइडर। स्लाइडर कैसे लगाना है आप लोगों ने? स्लाइडर लगाने के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे, कैराउजल के नाम से था, कैराउजल 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 में आएंगे तो मुझे ये क्राउजल ये वाला उठाना है, कैप्शंस वाला। तो ये वाला सारा कोड उन्होंने बना के दे दिया, जस्ट यहाँ से कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे कहीं कंटेनर फ्लूइड वगैरह नहीं है, तो ये आपने खुद लगाने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लेंगे डिव। ये सब लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसमें आके आपने वो स्लाइडर का कोड जो है पेस्ट कर देना। और इसको फ़िलहाल जो है मैं इंडेंटिंग कर लूँ, उसके बाद बाकी काम करते हैं, ठीक है। सो ये इंडेंटिंग हो गई है। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लें। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास स्लाइडर आ चुका है, बट प्रॉब्लम क्या है, शो नहीं हो रहा है बिकॉज उसके अंदर कोई भी अभी तक डाटा नहीं ऐड किया हुआ। सो दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। सो इसमें अब इमेजेस ऐड करनी है स्लाइडर के लिए, तो वो हम उठाएंगे यहाँ से, अनसप्लैश पे आ जाएंगे आप। सो इमेजेस को लगाने के लिए हमारे पास जो है इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर स्लाइडर की इमेजेस पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस होनी चाहिए। सो हमारे पास पहले से 3 इमेजेस पड़ी हैं, तो इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं हम टाइम को बचाने के लिए। सो बेटर होगा हर चीज़ का एक अलग से फ़ोल्डर बना लें इसके अंदर भी, तो बेटर है। मैं यहाँ पे हीरो सेक्शन, हीरो हाइफन, फिर मैंने लिखा यहाँ पर सेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हीरो सेक्शन लिखा, हीरो सेक्शन, और फिर मैं आगे लगा भी देता हूँ, लिख देता हूँ स्लाइडर, ठीक है। और ये तीनों इमेजेस उठा के मैं इसके अंदर ड्रैग कर देता हूँ कि ये हमारे पास स्लाइडर की ही इमेजेस लगाने लगा हूँ, ठीक है। अब पहली इमेज है, इसका नाम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके आप आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, और यहाँ पर पहली स्लाइड आ रही है, तो पहली स्लाइड की इमेज ये वाली है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, पाथ देना है। सबसे पहले इसको बताना है इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, ठीक है। और इमेजेस के फ़ोल्डर में एक हीरो सेक्शन स्लाइडर का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये वाली नाम की इमेज पड़ी है, .jpg उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। ये मैंने सेव किया। अगर आपका ये वाला पाथ सही है तो आपका ये स्लाइडर में काम करेगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगी। जस्ट वर्किंग, इट्स वर्किंग, ठीक है, वर्क कर रहा है। अभी देखिए दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ तो ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि इमेज ही नहीं है दूसरी पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही वाला जो है ये वाला पाथ उठा लूँगा यहाँ से। ये वाला पाथ समझ लें बस, इसमें जो है ज़्यादा खपत नहीं है। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपकी सारी चीज़ें काम करने शुरू हो जाएंगी। अक्सर बच्चों ने गलत दिया होता है, यहाँ पे ये काम नहीं करता। ओके, सो इसको जो है मैं यहाँ पर थर्ड इमेज लगा देता हूँ। ये मैंने तीनों इमेजेस जो हैं ऐड कर दी हैं। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। सो ये देखें यहाँ पे पहली स्लाइड है, दूसरी है, तीसरी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये तो मेरे पास स्लाइडर हमेशा फुल स्क्रीन में अच्छा लगता है, इस तरह बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को उड़ाना पड़ेगा। बस इसको खाली छोड़ देना, ये नहीं कि पूरी डिव उड़ाने बैठ जाए, नहीं, खाली छोड़ दें बस। ये हो गया। अब प्रॉब्लम ये कि थोड़ा सा अभी भी फासला आ रहा है देखा जाए तो, और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, देखते हैं क्यों। अच्छा, इसको जो है कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखने का आपको ये साइडों पे स्पेस किस लिए आ रही है, किसकी आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें, सिलेक्ट करें तो ये देखिए कॉलम को स्पेस लगी हुई है कॉलम को पैडिंग लेफ़्ट राइट की हल्की फुल्की होती है। तो कॉलम में आएंगे, यहाँ पे PS 0 कर देंगे और PE 0 कर देंगे, ठीक है। पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग राइट जो है 0 कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद जो है इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो चुका है। सो अब इसकी हाइट जो है वो कंट्रोल करनी है। तो हाइट कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। सो यहाँ पे देखें तो आपके पास क्राउजल जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, असल में यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसमें आएंगे, यहाँ पे या तो स्टाइल कर लें इनलाइन में, नहीं तो मैं आपको बेस्ट मशवरा यही दूंगा कि आप इस वाली आईडी को या तो उठा लें या फिर अपनी मर्ज़ी की एक क्लास दे दें, ठीक है। SR स्टैंड पर सजाद होगी, बिकॉज मैं उसके नाम से वेबसाइट बना रहा हूँ। तो जिस नाम से वेबसाइट होती है उसका नाम पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करें, इस तरह एब्रीविएशन टाइप।
ठीक है, फिर हाइफन, फिर यहाँ पे आप लिखते हैं हीरो स्लाइडर, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर आके कॉपी कर लेंगे, अपने वाले CSS में आ जाएं और यहाँ पे आके इसको बोल दें इसकी हाइट जो है, स्लाइडर की हाइट हमेशा पिक्सल में देनी है आपने, परसेंटेज नहीं उठाता है, या BH में देंगे या पिक्सल या REM या कुछ और उठाएंगे, परसेंटेज नहीं उठाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 600 पिक्सल, सेव करके एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। सो काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा काम? असल में ये काम कर रहा है, असल में अगर आप देखा जाए तो ये काम कर रहा है। यहाँ पर हमारा स्लाइडर, ये स्लाइडर किधर गया? ओह ओके, HTML सेव ही नहीं किया, HTML को भी सेव करना है, CSS को भी सेव करना है, दोनों को सेव करेंगे, फिर आप रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास स्लाइडर जो है, असल में ये देखें स्लाइडर ऊपर ही ख़त्म हो गया, इमेजेस नीचे जा रही हैं। तो इमेजेस का काम क्या करना है आपने, इसी को उठा लें, नीचे ले आएं, इसमें आप बताएंगे इमेजेस, ठीक है, इमेज लगाना है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, इस वाले पूरे सेक्शन के अंदर देखेगा जितनी भी इमेजेस हैं उनकी हाइट क्या कर देगा, 600 पिक्सल कर देगा। अब इसको मैं दिखाता हूँ, आप देखें तो आपके पास स्लाइडर ही आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इमेजेस स्ट्रेच हो गई हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो मैं क्या करूँगा, मैं आपको कहूँगा इसका जो स्लाइडर की हाइट जो है कर देते हैं मैं 700 पिक्सल, और इमेजेस की हाइट जो है वो हमेशा 100% रखते होते हैं, ठीक है। तो 100% रखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसका पेरेंट की हाइट नहीं मिल रही है उसे, तो इसकी पेरेंट की जब तक हाइट इसको नहीं मिलेगी तो तब तक ये खुद को नहीं, क्योंकि हम तो मेन ID पे, मेन क्लास पे काम करें ना, इमेज तो कहीं पड़ी हुई है इसके अंदर जाके ये, तो उसके लिए मुझे पहले इसकी हाइट सेट करनी पड़ेगी, फिर जाके सेट करना पड़ेगा। तो इसको भी हम पिक्सल में ही फ़िलहाल देंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो है प्रॉपर्टी को और इजाफा करेंगे ताकि अपनी जो है इमेज जो है परफेक्टली काम करे। देखें 600-700 पिक्सल पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और होता है ऑप्शन, ऑब्जेक्ट फिट, इसको कर देना आपने कवर। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखें, आपकी इमेज जो है बिल्कुल परफेक्टली उसी हालत में आ जाएगी जिस हालत में होती है, ठीक है। सो अब आप देखें तो आपके पास हर चीज़ जो है परफेक्टली काम कर रही है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये वाला चीज़ काम नहीं कर रहा है। तो इसको काम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आई थिंक सो ये क्राउजल आइटम आ गया, और ये क्राउजल डिस्क्रिप्शन कैप्शन जो उसने क्लास लगाई हुई है, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ मैं BG डार्क, ठीक है, BG डार्क लगाता हूँ। पहले वाले स्लाइड को BG डार्क लगा के आऊँ, देखिए ये BG डार्क मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ W50, शायद काम करेगा, W50 दिया मैंने, ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको 25 पे लेके जाता हूँ, ज़्यादा है 50, ठीक है। हाँ अब सिंपल का 50 ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा 50 पे, बिकॉज ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, ओके। उसके बाद फिर इसको मैं P5 भी दे देता हूँ। अब ये सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में लाने के लिए MX ऑटो कर देंगे इसको, ये सेंटर में भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये नीचे से थोड़ा सा बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसको ऊपर लेके जाना है, तो इसको जो है बॉटम -5 करके देखते हैं, तो ये ऊपर जाएगा नहीं। तो इसको चेक करने के लिए, इसकी ये कौन सी क्लासेस हैं, इसको देखने के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे, नीचे जाएंगे, नीचे हमारे पास पोजीशन होता है, यहाँ पे एक टॉपिक था पोजीशंस का, यहाँ पे कहीं था पोजीशन, ये रहा, ये देखें, ये उसके साथ पोजीशन जो भी सेटिंग की हुई है उसने, ये टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम जो है लिखा हुआ है, बॉटम 50 है, बॉटम 0 है। अच्छा, उसकी क्लास असल में बनी नहीं हुई है, 50 की, 0 की और 100 की ही बनाई हुई है उन्होंने, और क्लासेस बनाई नहीं है, 0 50 100 0 50 100 0 50 100 ये भी नहीं है। चलें, तो बॉटम हम बना लेते हैं क्लास के बाद में। सो यहाँ पे आते हैं, और हमने यहाँ पर किसको बॉटम 4 के नाम से दी थी क्लास, तो बॉटम 5 का मतलब है बॉटम 50, ठीक है। ये क्लास मैंने यहाँ से खुद से बनाई है, कॉपी की, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके इसको कह देना है मैंने बॉटम 50 पिक्सल, ठीक है। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, होप सो ये ऊपर जाए। सो ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से पहले इंस्पेक्ट में आके देखते हैं कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। पोजीशन अगर रिलेटिव हुई तो फिर तो ऊपर जाने का इसका सवाल ही नहीं बनता है, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह हुई तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। सो पोजीशन एब्सोल्यूट है, बट इसको बॉटम पहले से ये देखें लगा हुआ है, ठीक है। तो 1.5 REM लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ तक करना है, तो 4.25 REM है, ठीक है, 4.25 REM। मैं यही वाली वैल्यू उठा के 4.25 REM, बट साथ में लगा दूंगा इम्पोर्टेंट, अगर काम नहीं कर रहा है तो इम्पोर्टेंट के साथ ये काम करेगा। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, अब आप देखें तो इट्स नॉट वर्किंग,
नॉट वर्किंग क्यों है, इसको सेव करके देखते हैं। इसमें असल में हमने सेव नहीं किया था, इसलिए काम नहीं कर रहा था। दोनों फाइल्स को सेव करके चेक करना है, काम करेगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं करेगा। एक और काम करते हैं कि इसको जो है मैं यहाँ पर, किधर गया भाई, ये रहा। इसको जो है मैं देता हूँ राउंडेड 5 कर देता हूँ। 5 ज़्यादा है वैसे, मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ, बल्कि 5 ठीक है। अब देखिए राउंडेड हो गया थोड़ा सा, ठीक है, गुड है, अच्छा लग रहा है। एक हेडिंग है और एक यहाँ पर टेक्स्ट है नीचे, और नीचे मुझे बटन भी चाहिए एक। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं ले लूँगा एंकर टैग लूँगा, ठीक है, हैश लगा दूँगा, और इसमें मैं लिख दूँगा लर्न मोर के नाम से कुछ लिख देते हैं, और इसको हम क्लास दे देंगे, एक तो BTN आएगा, ठीक है, और फिर BTN ऑरेंज, क्योंकि हमने अपने हिसाब से क्लासेस बनाई हुई थी। तो ये देखें हमारे पास बटन बन के आ गया है, ऑटोमेटिकली वही चीज़ बन गई है जो हमें चाहिए थी। नाउ लुक्स गुड। सो अब ये पहली स्लाइड थी, देखें अब ये पहली स्लाइड हमारे पास पूरी है, दूसरी स्लाइड का डाटा रहता है। अभी दूसरी स्लाइड को पूरा करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से ये वाली डिप जो है पूरी उठानी है आपने, ठीक है, ये डिप पूरी उठा के कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने ये वाली कैप्शन जो है इसकी जगह आके ये उड़ा देनी है कैप्शन, और ऊपर वाली कॉपी की नीचे पेस्ट कर देनी है, ये वाली भी कैप्शन उड़ा देनी है और नीचे पेस्ट कर देना है। सेव करके इसको रिफ्रेश करके चेक कर लें। अब ये देखें तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है स्लाइडर। सो वी हैव द डन ऑफ आवर स्लाइडर। सो हमारा स्लाइडर भी जो है वो डन हो चुका है। सो इसके ऊपर देखें ये जो लोगो होता है, लोगो और होम पेज, इस पर हमेशा जो है लिंक लगता है index.html का। तो आप लोगों ने इस पर जाके लिंक लगा के ना, हैश नहीं लगाना, ठीक है। ये लोगो था तो इस पर आप लिखेंगे index.html, सेव कर देंगे, और होम को भी आप यही कहेंगे index.html, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ तक, जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ तक आज का लेक्चर इतना ही था। हमारे पास जो है पहले नंबर पे बनाया हमने एक मेन्यू, फिर उसमें आइटम्स चेंज किए, ड्रॉप डाउन में सर्विसेज कुछ ऐड की, डिवाइडर ऐड किए, बटन ऐड किया, और इसको रिस्पॉन्सिव करके इसको परफेक्टली डिज़ाइन में जो है सेट किया इसको। उसके बाद जो है हमने एक स्लाइडर बनाया है और स्लाइडर का कंटेंट चेंज किया है, ये सारी चीज़ें। सो आप लोगों की असाइनमेंट ये है आज की, आप लोगों ने सेम एज़ इतना ही बनाना है जितना मैंने बनाया है, और इसको जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें मैंने उठा के यूज़ की हैं सेम एज़ आप लोग भी वही चीज़ें यूज़ करेंगे, और होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको मज़ीद आगे और कवर करेंगे। और आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।